उससे ऑपरेशन के लिए बोला गया। अब साथियों, पैसा खर्च होने के बाद में भी उसको ऑपरेशन के लिए बोला गया। ऑपरेशन का मतलब बच्चेदानी को बाहर निकाल देना। तो साथियों, जब अनमैरिड लड़की की बच्चेदानी बाहर निकल गई तो समझो उससे कौन शादी करेगा, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई एक तरह की। तो ऐसे ही वो जा रहे थे, उनके पिताजी मेरे जानने वाले थे, तो वो मेरे पास आए और बोले कि डॉक्टर साहब ऐसा कोई मतलब हॉस्पिटल बताओ जिससे कि ऑपरेशन मतलब करा सकूँ, मेरी बच्ची का ऑपरेशन बोला है। तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे, उनको पता नहीं था कि मैं ये मतलब इस तरह की दवाइयाँ देता हूँ। तो वे मेरे से बोले वो कि आप बताओ मेरे को कि कम पैसों में ऑपरेशन हो जाए। तो मैंने उससे पूछा क्या मतलब दिक्कत है, किसको ऑपरेशन कराना है। तो बोले कि मेरी बच्ची है, उसके रसौली की गांठें हैं और वो ठीक नहीं हो रही है, 1-2 साल से इलाज करा रहे हैं बराबर, अब डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया है। तो मैंने कहा, अब मैं उनको डायरेक्टली बोलता तो नहीं बिलीव होता, शायद जो बराबर के बैठने उठने वाले साथ में, और ये समझते जुकाम खांसी बुखार की दवाइयाँ देते हैं। तो मैंने उनसे बोला अपने एक मित्र के ऊपर रह करके कि एक काम करो, आप जब इतने टाइम से इलाज करा रहे हो तो 7 दिन मेरे कहने से आप दवाई खिला लो, और एक पास में ही एक डॉक्टर हैं, मेरे मित्र हैं, आप उनके पास जाओ, वो आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। और 7 दिन दवाई खिलाने के बाद में अगर आराम नहीं मिलता है तो पैसे मेरे से ले जाना। तो वो बोलेगा, अरे डॉक्टर साहब ऐसी कैसी बात करो, जब 2 साल इलाज करा सकते हैं तो हम वहाँ क्यों नहीं जाएंगे, 7 दिन का ऑपरेशन तो कराना ही है, आज नहीं तो 7 दिन बाद करा लेंगे, लास्ट ऑप्शन तो है ही है। तो उन्होंने विश्वास करके और वो वहाँ गए डॉक्टर साहब के पास में, उन्होंने वहाँ से 7 दिन की दवाई लेकर के आए, और 7 दिन की दवाई में उनको रिलीफ मिला और उनकी बच्ची की ब्लीडिंग बंद हुई। फिर अगले 7 दिन गए, 7 दिन बाद फिर दवाई लेकर के आई, 15 दिन तो टोटल दवाई खिलाई वहाँ से। उसके बाद में जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला था बीच बीच में मेरे से मिलने के लिए, और वो मेरे पास रहते थे इसीलिए वो मेरे पास भी आते थे। तो एक दिन उनकी बच्ची आई और बोली कि डॉक्टर साहब, आप जो दवाई वो डॉक्टर साहब दे रहे हैं वो दवाई तो आपके क्लिनिक में ये रखी हुई है कैप्सूल, तो आप क्यों नहीं देते हमसे, आप हमें इतनी दूर भेजते हो 30-35 किलोमीटर दूर पर। तो मैंने कहा ऐसी कुछ बात नहीं है, अगर आपको आराम मिल रहा है तो आप वहीं से इलाज कराइए। तो कोई बात नहीं है, एक बार वो और ले आए, फिर डॉक्टर साहब से उन्होंने वहीं से कॉल करवाया, डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, आप यदि मेरे पास इतनी दूर आते हैं तो आप बाकी ट्रीटमेंट आप वहीं से चला दीजिए, ट्रीटमेंट तो एक ही है। तब इनका माइंड सेट नहीं था, बिलीव नहीं था, इसीलिए आपने इनको मेरे पास भेजा, अब आप चला दो। मैं ठीक है। बाकी 2 महीने मैंने चलाया उनका इलाज, और ये समझो टोटल उन्होंने 3 महीने दवाई खाई थी। 3 महीने में उनकी रसौली की समस्या थी बिल्कुल ठीक हो गई, जो कि ऑपरेट के लिए बोला गया था, और उस बच्ची का भविष्य बिल्कुल मतलब ख़राब होने वाला था। तो उसके लिए आयुर्वेदा एक वरदान साबित हुआ, एक अमृत के समान हुआ, जिसकी वजह से उनका जीवन बचा। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा आयुर्वेद में बहुत ताकत है, बशर्ते आयुर्वेद हमें समझना चाहिए और आयुर्वेद हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद के नाम पे हमें केमिकल थमाए जा रहे हैं, क्योंकि हम उन जो भी चीज़ लेके आते हैं उनको पढ़ते नहीं हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते हैं, और 4 अगर हर्ब्स डाली हैं उसके अंदर तो 2 केमिकल भी डाले गए हैं जो कि हमारे लिए बीमारी देने का काम करते हैं। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई चीज़ लाएँ पढ़ के लाएँ, और आयुर्वेदा पे बिलीव करें, ट्रस्ट करें। तो थैंक यू आयुर्वेदा, थैंक यू साथियों।